नमस्कार पेंशन धारकों, आपका स्वागत है ईपीएस की पेंशन से जुड़ी एक और नई सीबीटी की अपडेट के बारे में। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आपकी पेंशन से जुड़ी सीबीटी की बैठक से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। क्या ईपीएस पेंशन भोग के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है? क्या पेंशन की राशि वाकई 1000 से बढ़कर 7500 या फिर 2500 तक का रास्ता खुल सकता है? अगर आप भी पेंशन भोगी है तो आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत बड़ी सीबीटी की बैठक से अपडेट आ रही है। यानी कि जो 11 अक्टूबर की सीबीटी की बैठक है, केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होने वाली है। अगर आप एक ईपीएफओ के पेंशन धारक हैं या फिर आपके परिवार में नज़दीक में कोई ईपीएस का पेंशन धारक है तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करते हैं कि आज यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की महत्वपूर्ण बैठक पेंशन को लेकर और ईपीएफओ के नए सिस्टम को लेकर यहाँ पर अपडेट है उसको लेकर हो रही है, जहाँ ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है और उससे जुड़ी भी अपडेट है आपके लिए। अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी है, ईपीएस पेंशनर से या फिर ईपीएफओ के सदस्य हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सीबीटी की बैठक से जुड़ी ताजा अपडेट क्या हो सकता है, पेंशन को लेकर बड़ा फैसला और इससे लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन पर क्या असर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अहम अपडेट के बारे में बात करते हैं कि सीबीटी की आखिरी क्या है और सीबीटी की बैठक से जो नया महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट है उसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सीबीटी क्या होता है और ये संस्था ईपीएफओ की यानी कि जो महत्वपूर्ण संस्था है ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये योजना ईपीएफओ की है और ईपीएफओ की ये सीबीटी की बैठक होती है जो कि एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। ये सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना ईपीएस है जिसको लेकर ईपीएफओ यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक हो रही है। यहाँ ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय की बैठक यानी कि हो रही है और यानी जब भी पेंशन ब्याज दरें या फिर किसी भी नई योजना पर कोई फैसला लेना होता है तो यहाँ पर सीबीटी की बैठक होती है। तो यह बैठक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतिम निर्णय सीबीटी की बैठक में ही लिया जाता है, पेंशन को लेकर हो या फिर ईपीएफओ की ब्याज दर हो या फिर किसी भी नई योजना से जुड़ा कोई भी ईपीएफओ का फैसला हो। तो आज की बैठक में क्या चर्चा होगी और क्या चर्चा को लेकर अपडेट है। आज की यानी कि 11 अक्टूबर 2025 की बैठक में कई बड़े पेंशन को लेकर जो लंबित मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा रहेगा ईपीएस के पेंशन धारकों का पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, जो कि पेंशन की वर्दी जिसमें 7500 का पेंशन और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा। तो ऐसे में बात करें, सबसे पहले अपडेट आ रही है सूत्रों के अनुसार सीबीटी का आज न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 तक का पेंशन करने पर विचार किया जा सकता है। इसको लेकर आपको अपडेट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पेंशन को लेकर, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कोई पेंशन को लेकर बड़ा निर्णय सामने आ सकता है जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो आज की इस बैठक में पेंशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जो कि पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। ईपीएस पेंशन वर्दी का प्रस्ताव और वित्तीय यहाँ पर पेंशन को लेकर और ईपीएफओ का जो नया डिजिटल सिस्टम पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने को लेकर ईपीएफओ का नया यहाँ पर बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही पेंशन धारकों का जो पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है जिसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर पेंशन को लेकर अपडेट हैं। फिलहाल ये सब चर्चाओं के विषय में है, इसलिए जब तक इस सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है तब तक किसी भी पेंशन की राशि को फाइनल आंकड़ा नहीं मान सकते हैं। लेकिन कुछ संकेत है जिसमें आपकी पेंशन को 2500 से 7500 तक की पेंशन को लेकर संभावना बताई जा रही है कि जो सीबीटी की बैठक है चल रही, जिसमें इसको लेकर अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। अगर सीबीटी की बैठक में पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो इसका असर सीधे देश भर के 78 लाख से अधिक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं उन सब पर पड़ेगा। वर्तमान में उन्हें हर महीना 1000 की पेंशन मिलती हैं, जो कि आज की महंगाई के दौर में पेंशन बहुत ही कम है। जहां हर महंगाई यहाँ पर बढ़ चुकी है क्षेत्र में, तो पेंशन की राशि वही 2014 से लागू है, वही 1000 की वैसे बनी हुई है। अगर इसे बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह किया जाता है तो यह केवल एक आर्थिक पेंशनर्स के लिए राहत नहीं बल्कि उनके लिए समान और आत्मनिर्भरता की भी बहाली होगी। सोचिए पेंशन धारकों जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, पेंशन धारकों ने
यानी कि मेहनत कर देश की सेवा की हैं, आज वही महज 1000 की पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर सरकार इस बार उन्हें राहत देती है तो ये फैसला उनके जीवन में एक नई उम्मीदों की किरण साबित होगा, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा, जिसको लेकर पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनकी पेंशन की जो अमाउंट है उसमें बढ़ोतरी करे। तो उनके लिए बहुत अपडेट महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सरकार के लिए 7,500 की पेंशन लागू करना भी आसान नहीं होगा। बैठक में इस प्रस्ताव की यहाँ पर सभी चर्चाएं की जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार और ईपीएफ को ये देखना होगा कि क्या इस वर्दी के लिए पर्याप्त व्यवस्था है मौजूदा या नहीं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पेंशन की वर्दी को चरणबद्ध तरीके से भी लागू कर सकती है। जी हाँ, जिसमें आपकी पहले चरण में पेंशन 2,500 या 3,000 या उसके बाद में धीरे धीरे 7,500 तक को पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो मिनिमम पेंशन बढ़ाने की डायरेक्ट जो पेंशनर्स की मांग है कि 7,500 किया जाए, तो ऐसा में आपकी पेंशन 2 या फिर 3 चरणों में भी बढ़ाई जा सकती है, जिसमें पहले चरण में 2,500 से 3,000 या फिर दूसरे चरण में आगे की पेंशन की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस तरह के भी कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक सीबीटी की बैठक से फाइनल निर्णय आना बाकी हैं। अभी बैठक चल रही है जिसमें आपकी पेंशन के तो तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं कि आज की बैठक से क्या क्या और संभावना है और आगे पेंशन को लेकर क्या अपडेट हैं। आज की सीबीटी की बैठक की बात करें तो सीबीटी की प्रेस ब्रीफिंग या फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पेंशन को लेकर संभावना है कि इस पर बैठक के निष्कर्षों के आधार पर पेंशन सुधार से जुड़ी रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल सकती है, जिससे मंजूरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय के बाद भी लागू करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ईपीएफओ को सभी पेंशनर्स का डेटा अपडेट करना होगा, डिजिटल वेरिफिकेशन करना होगा और नए सॉफ्टवेयर अपडेट में बात करें तो ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म पर भी संपूर्ण भुगतान प्रणाली तैयार करनी होगी। इसलिए जब तक आधिकारिक सूचना न आए तब पेंशन धारकों को सिर्फ ईपीएफओ की वेबसाइट और श्रम मंत्रालय की जो यहाँ पर घोषणा है उस पर ही भरोसा रखना है। तो फिलहाल आधिकारिक कोई भी पेंशन से जुड़ी और ईपीएफओ से जुड़ी सीबीटी की बैठक से अंतिम निर्णय से जुड़ी अपडेट नहीं है। फिलहाल संभावनाएं और संकेतों के आधार पर जानकारी बताई जा रही है। तो पेंशन धारकों, आज की सीबीटी की बैठक पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित बताई जा रही है। इससे पेंशन 7,500 तक बढ़ाने का फैसला भी लिए जाने की संभावना है, लेकिन वाकई में बैठक के बाद निर्णय सामने आएगा तो ये पिछले 11 सालों में पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव साबित होगा। लेकिन फिलहाल ये संभावना और उम्मीदों के दायरे में है। जैसा कि कोई आधिकारिक अपडेट आती है, आधिकारिक घोषणा होती है, तो उसके बाद आपके लिए यहाँ पर जानकारी होगी। आपका क्या मानना है, क्या सरकार 7,500 की पेंशन लागू करेगी या फिर 2,500 की पेंशन? आपकी राय क्या है? या धीरे धीरे पेंशन की राशि वो चरणों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन भोगियों की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही पेंशन से जुड़ी नई अपडेट और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।